महाराष्ट्र इंडिया के बीचों बीच एक अजूबा जगह है। इसे एलोरा कहते हैं। यहाँ हमें एक बड़ी बेसाल्ट चट्टान में खुदी हुई गुफाओं की एक श्रृंखला मिलती है। इन 34 गुफाओं में से एक सबसे अलग है। यह असल में एक गुफा नहीं है, यह एक मंदिर है। एक शानदार ढांचा जिसे कैलाश मंदिर या गुफा 16 के नाम से जाना जाता है। एक ऐसे पहाड़ की कल्पना करें जो एक एक पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही विशाल चट्टान से तराशा गया है। यह है कैलाश मंदिर। हालांकि यह पारंपरिक अर्थों में एक जीवित मंदिर नहीं है। यहाँ रोज की पूजा, जिसे नित्य पूजा कहते हैं, वो नहीं की जाती है। मुख्य मंदिर जहाँ शिवलिंग है, वहाँ पुजारी वो भव्य पूजा नहीं करते जो भारत के बाकी बड़े हिंदू टेम्पलों में होती है। ये मंदिर रोज की पूजा का केंद्र होने के बजाय कला का एक शानदार नमूना और एक ऐतिहासिक चीज है। इसका कारण हिंदू मंदिर पूजा के नियम या आगम शास्त्र है। इन पुराने ग्रंथों के अनुसार एक मंदिर को जीवित माना जाता है। किसी देवता को जागृत और मौजूद मानने के लिए कुछ रीति और पूजा विधान बिना किसी रुकावट के लगातार किए जाने रिक्वायर्ड। अगर ये पूजा विधान लंबे समय तक रुक जाते हैं तो मंदिर की पवित्रता खंडित मानी जाती है। कैलाश मंदिर ने अपने लंबे इतिहास में अकेलापन के कई दौर देखे हैं और यह अलग अलग शासकों के कंट्रोल में रहा है, जिनमें दूसरे धर्मों के लोग भी शामिल थे। इन टाइमों में रोज की पूजा की कंटिन्यूअस चेन टूट गई थी क्योंकि पूजा विधान लंबे समय तक बंद थे। मंदिर ने पूजन स्थान विधान रोज की पूजा के स्थान का अपना स्टेटस खो दिया। आगम शास्त्र के पूजा विधान नियमों के अनुसार इतनी बड़ी और पुरानी संरचना को फिर से स्थापित करना एक बहुत ही मुश्किल और शायद इम्पॉसिबल काम होगा। इसलिए जबकि इसे एक पवित्र स्थान और सनातन धर्म का एक शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है, यह रोज की पूजन विधान के लिए एक सक्रिय या क्रियाशील मंदिर नहीं है। लोग इसकी सुंदरता को देखने और उस आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने आते हैं जो अभी भी यहाँ है, पर वे अपनी रोज की प्रार्थनाओं के लिए यहाँ नहीं जाते जैसे वे किसी आसपास के टेम्पल में जाते हैं। रोज के पूजन विधान न होने के बावजूद कैलाश मंदिर भारतीय सभ्यता का एक गहरा प्रतीक बना हुआ है। यह शान से खड़ा है, एक प्राचीन सोच का सबूत, देवताओं को सम्मान देने के लिए बनाया गया एक ह्यूमन निर्मित पहाड़। यह एक पूरे मंदिर परिसर जैसा दिखता है, जिसमें एक प्रवेश द्वार, एक मुख्य मंदिर, हॉल और छोटे मंदिर हैं। सभी मूल चट्टान से तराशे गए हैं। जब आप पहली बार कैलाश मंदिर देखते हैं तो शायद आप इसकी विशालता को न समझ पाएं। यह किसी और दुनिया का लगता है। इस संरचना को कैलाश पर्वत जैसा दिखने के लिए बनाया गया है, जो हिमालय में भगवान शिवा का पौराणिक। कैलाश मंदिर के सबसे बड़े मिस्ट्रियों में से एक यह है कि इसे कैसे बनाया गया था। इतिहासकार और पुरातत्वविद आज भी इस प्रोजेक्ट के बड़े आकार को देखकर हैरान हैं। अनुमान है कि मंदिर बनाने के लिए लगभग 4 लाख टन पत्थर खोदे गए थे और यह सब हथौड़ों, छेनी और कुदाल जैसे आसान औजारों से किया गया था। निर्माण प्रक्रिया का कोई भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है जो इस रहस्य को और बढ़ा देता है। उन्होंने बिना किसी मॉडर्न आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर के इतनी जटिल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की योजना कैसे बनाई? उन्होंने ऊपर से नीचे की ओर इतनी सटीकता से नक्काशी कैसे की, यह पक्का करते हुए कि हर खंभा और हर मंदिर पूरी तरह से एक सीध में और सही अनुपात में हो? इन सवालों का जवाब अभी भी नहीं मिल पाया है। कहानियों ने बेशक हमारे ज्ञान में इस कमी को भरने की कोशिश की है। एक मशहूर कहानी के मुताबिक एक रानी ने अपने पति राजा के लिए प्रार्थना की, जो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने भगवान शिवा के लिए एक शानदार मंदिर बनाने और तब तक उपवास रखने का वादा किया जब तक कि वह इसके शिखर या चोटी को देख न सके। कोकासा नाम के एक आर्किटेक्ट ने उन्हें भरोसा दिया कि वह 1 हफ्ते के अंदर मंदिर को ऊपर से नीचे तक नक्काशी कर देंगे। निर्माण रिकॉर्ड न होने से हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि इन प्राचीन निर्माताओं के पास कौन सा सीक्रेट ज्ञान था। जब हम लॉजिस्टिक्स की चुनौतियों पर ध्यान देते हैं तो रहस्य और गहरा हो जाता है। लाखों टन पत्थर जो हटाए गए थे, उनका क्या हुआ? साइट के पास मलबे के कोई बड़े ढेर नहीं है। कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं कि इसका इस्तेमाल पास की दूसरी स्ट्रक्चरों को बनाने के लिए किया गया था।
जबकि कुछ का मानना है कि इसे ध्यान से कहीं और ले जाया गया था। योजना बनाने और नक्काशी से मलबा हटाने तक पूरे ऑपरेशन के लिए संगठन और जनशक्ति का एक अद्भुत स्तर चाहिए था। कैलाश मंदिर केवल आस्था का स्मारक नहीं है, बल्कि ह्यूमन सरलता और इंजीनियरिंग कौशल के एक खोए हुए अध्याय का एक शांत प्रमाण है, जो हमें इसके निर्माताओं की प्रतिभा पर आश्चर्यचकित करता है।